गोपियों ने भगवान से प्रेम किया और सारी दुनिया को त्याग दिया। वो जानती है ये पति से प्रेम करने जैसा क्या है, ये तो पति मिला ही तो है, ये कोई पति मेरा आया तो नहीं है, मिला है, पार्टनर है, मिला है। अच्छा पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप तो आप जानते ही हैं, दुकान में कर लो, होटल में कर लो, जमी तो जमी, नहीं जमी तो अलग करना ही पड़ेगा। पर प्रभु प्रेम ऐसा पार्टनरशिप नहीं है, वो हमारा अधिकार भी है और हमारा मनुष्य अवतार लेकर हमारा धर्म भी है कि हम प्रभु से प्रेम करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें उनसे प्रेम ही करना है, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। दुनिया के सारे प्रेम टूट जाएं पर प्रेम, सद्गुरु का प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। गोपियों ने कितने ताहने भोगे, कितने ताहने, इतने ताहने कि पति गालियां दे रहे हैं, सास गालियां दे रही हैं, ननद गालियां दे रही हैं, थू 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 हो रही है, ये तो पागल हो गई है, ये तो बावड़ी हो गई है, ये तो उसकी हो गई है, सब बच्चे छोड़ दिए, ये तो हमें भी छोड़ दी, और कितने कितनी बुरी बातें कहीं। भागवत में क्या कहें उन बातों को। यशोदा मैया के साथ भगवान जुड़े। भगवान गोकुल में लीला करते हुए भगवान ने माखन चोरी की लीला भी की। बाद में मेरे परमात्मा को मैया ने डांटा, तब भगवान ने गौ सेवा बनने के लिए गोपाल का रूप धारण किया। गाय चराने के लिए भगवान गोकुल से ब्रज की धरती पर्वतों पर चले गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर चले गए गैया चराते चराते। 84 कोस की परिक्रमा कभी हम लोग जब देंगे तब आपको केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का, गंगोत्री का सबका दर्शन ब्रज में होगा। ब्रज में गोवर्धन के आगे जब हम जाएंगे बरसाने से तो हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे पर्वत वहाँ मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने नंद यशोदा देवकी वसुदेव को दर्शन कराने के लिए केदारनाथ नहीं ले गए तो केदारनाथ को यहाँ आना पड़ा, बद्रीनाथ नहीं ले गए तो यहाँ आना पड़ा। अपने माता पिता को लाए तीर्थ और वो तीर्थ यहीं बस गए। 84 कोस की परिक्रमा दे दिया तो अमरनाथ जाने की भी जरूरत पड़ती, सारे तीर्थ हैं मौजूद है यहाँ पे। और इसीलिए 84 कोस की परिक्रमा मात्र ब्रज की होती है और किसी तीर्थ की हो सकती नहीं होती है। 84 कोस में 3 राज्य आते हैं ब्रज में, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों को मिलाकर ब्रज 84 कोस, ब्रज के सभी लीला करने वाले तीर्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर आप चाहें तो कार्तिक मास जो होता है वो बहुत वृंदावन के लिए पुनीत महीना है। उस समय अपन 84 कोस की यात्रा का उत्सव करेंगे। उस समय कथा नहीं करेंगे, शाम को रात को 1-8 घंटे प्रवचन कर लिया करेंगे और सुबह से यात्रा 84 की किया करेंगे। और मौका मिल गया अगर आपने थोड़ा सहयोग किया तो 84 कोस की परिक्रमा में जहाँ रात हुआ करेगी वहीं कथा किया करेंगे टेंट डालकर, और वहाँ से सोते जागते उधर से ही आगे बढ़ते बढ़ते कथा को पूरा करेंगे। 84 कोस में भागवत जी की कथा भी हो जाए और यात्रा भी हो जाएगी तो फिर उस यात्रा का कहना ही क्या। ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन की जगह 15 दिन लगेंगे, पर हंसते मुस्कराते और 84 को तीर्थों को कथा सुनाते सुनाते यात्रा करेंगे तो हम पूरा ISI मार्का वाले भगत हो जाएंगे। अब 84 के चक्कर में नहीं भटकेंगे। आज 300-400 गाड़ी तो काफिले में हो जानी चाहिए, वो तो यूं ही हो जाएंगी। खैर कार्तिक महीना आ रहा है, अगस्त, सितंबर और आ गया 2 ही महीने बचे। खर्चा नहीं है उसमें, कुछ भी टेंशन क्यों ले रहे हो, उसमें खर्चा कुछ नहीं है। सबसे सस्ती 84 कोस की यात्रा ही है।
मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं मैं तो मिश्री खिलाऊंगी, हाय बजाने को दूंगी बसुरिया तो है जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तो है जाने न दूंगी।